Now, question number 10.15. Write the mechanism of the following reaction. And reaction is N-butyl bromide react with KCN in presence of ethanol water to give N-butyl cyanide. मतलब ओवरऑल आप देखा जाए N-butyl मतलब नॉर्मल ब्यूटाइल, मतलब मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू बात करें, मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो N-butyl मतलब नॉर्मल ब्यूटाइल आपके पास सिस्टम में है नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड का केमिकल रिएक्शन KCN के साथ, मतलब यहाँ से सिग्मा बॉन्ड का ब्रेकिंग है और कॉरस्पॉन्डिंग नेक्स्ट सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन है, मतलब रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द रिएक्शन SN2 होगा, साइनाइड का इस कार्बन के ऊपर अटैक और इस पर्टिकुलर ब्रोमीन का सिस्टम से बाहर निकलना, दोनों एक स्टेप ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू। इस कार्बन को अगर एनालाइज करो तो इस पर्टिकुलर पे दो हाइड्रोजन है, एक ब्रोमीन है और एक 3 कार्बन का प्रोपाइल ग्रुप है, मतलब इस पर्टिकुलर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, एक प्रोपाइल ग्रुप है। इस पर्टिकुलर से यहां से Br का निकलना और यहां Cn का बॉन्ड बनना, दोनों एक साथ होगा एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू और उसके बाद ओवरऑल Br सिस्टम से निकल जाएगा और फाइनली हमें जो कंपाउंड मिल जाता है वो जाता है N-butyl साइनाइड, मतलब 1 2 3 4 कार्बन का कंपाउंड Br का निकलना, Cn का आना और N-butyl साइनाइड का फॉर्मेशन। अगर एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो इस पर्टिकुलर का एक स्टेप प्रोसेस साइनाइड का अटैक होना, हैलोजन का निकलना, मतलब अगर मैं एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करूं तो यहाँ पे सबस्ट्रेट होगा, ये कुछ एक्टिवेशन एनर्जी लेगा और एक्टिवेशन एनर्जी लेने के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये जो पर्टिकुलर पोजीशन होगी, ये पोजीशन होगी आपकी टीएस की, यहाँ पे सबस्ट्रेट है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्टिवेशन एनर्जी और मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस केमिकल रिएक्शन, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, वो पोजीशन जहाँ पे जिसके बिना हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में नहीं सोच सकते हैं। इथेनॉल और वाटर का यूज केवल इतना ही है कि वो एक सॉल्वेंट है जो इस पर्टिकुलर दोनों के लिए मीडियम प्रोवाइड करता है, जिस पर्टिकुलर मीडियम में ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होगा। तो अगर कभी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में हमेशा दिमाग में रखना है कि मैकेनिज्म वो सीक्वेंशियल प्रोसेस है, जिस पर्टिकुलर प्रोसेस के द्वारा अगर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है उस केमिकल रिएक्शन को हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे अगर मान लो इस पर्टिकुलर कार्बन पे स्टीरियोकेमिस्ट्री होती और रिएक्शन हमने बोला कि ये रिएक्शन है SN2, ये रिएक्शन है SN2, मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना, लिविंग ऊपर निकलना, दोनों साथ साथ हो रहा है। तो अगर इस पर्टिकुलर कार्बन में कैरिटी होती तो हम देखते हैं कि अगर ये पर्टिकुलर R होता तो हमें जो कंपाउंड मिलता वो होता S। तो वो एक सीक्वेंशियल प्रोसेस, जिस सीक्वेंशियल प्रोसेस के द्वारा R की स्टीरियोकेमिस्ट्री को आपने S में कन्वर्ट किया या ओवरऑल केमिकल रिएक्शन R से S में बना, उसको एक्सप्लेन किया, दैट पर्टिकुलर इज कॉल्ड एज सिंपली रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में एरो की बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस होती है कि अगर हमने ऐसे मूवमेंट कराया, इसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, जिस पर्टिकुलर पोजीशन से इलेक्ट्रॉन चलता है उसका टेल, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाता है वो उसका हेड। तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से जा रहा है और यहाँ पे जा रहा है इस कार्बन पे, तो ये इस टेल है और ये इसका हेड, ये सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इसका इस पर्टिकुलर पार्ट पे बनेगा Br नेगेटिव, जो Br नेगेटिव एक लिविंग ग्रुप के रूप में सिस्टम से निकल जाएगा, वो Br नेगेटिव K के साथ कंबाइन करके KBr ग्रुप में बाहर निकल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट ये था कि अगर मैंने एरो ऐसे बनाया है तो ये एरो 2 इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, अगर मैंने एरो ऐसे बनाया है तो ये मूवमेंट 1 इलेक्ट्रॉन का है, अगर मैंने एरो ऐसे बना रखा है तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए, अगर मैंने एरो ऐसे बना रखा है तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है इक्विलिब्रियम के लिए। खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉलरेंस की बात करते हैं कि 2 स्ट्रक्चर्स जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं तो उन स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अगर कोई रिएक्शन ऐसे लिखा हुआ है, रिएक्शन में कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो इसका दोनों चीजें जिसके बीच में लिखा हुआ वो दोनों सेम है। अगर कभी ऐसे लिखा हुआ है तो इसका इंप्लाइज आगे बढ़ रहा है रिएक्शन, और अगर कभी रेट्रोग्रेसिव सिंथेसिस के लिए भी पर्टिकुलर इसका यूज कर लेते हैं कि अगर कभी बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है तो उस पर्टिकुलर समझाने के लिए इस तरह का भी एरो का ही यूज करते हैं। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में एरो का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस होता है। एरो रिप्रेजेंट करता है कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है और किस पर्टिकुलर पोजीशन पे जा रहा है।